ओके बेटा, बेटा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। थर्ड क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 बेस में आर्गुमेंट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 2। फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू टेन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका लॉग बेस में 1 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेवंथ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखते स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किसी से हुआ? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने पहले कल भी बताया था, आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि लॉग के अंदर कोई क्वाड्रेटिक दे रहा है, तो सबसे पहले आपको मैंने एक ही चीज बताई थी, जब भी आपको क्वाड्रेटिक टाइप की कुछ भी चीज दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, उसका स्क्वायर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, हमेशा ऑलवेज यही थिंक होती है, मतलब जब भी आपको क्वाड्रेटिक टाइप का कोई भी फंक्शन दिख रहा है आपको, तो लॉग के अंदर है या एक्सपोनेंशियल के अंदर है, कुछ भी आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले आप उसमें परफेक्ट स्क्वायर वाली टेक्निक या परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके बेटा देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बताइए कोई बच्चा परफेक्ट स्क्वायर बनाया है? प्रथम आज नहीं ज्वाइन हुआ क्या? यस सर। ओके बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना, इसका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 एक्स x plus 1/2 the whole square। प्लस 3/4, यही होगा या ये नहीं होगा? बताइए आप। सर 1 minus 1/2 आएगा ना, 1/4 1 देखो बेटा minus 1/2। देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा यहाँ पर 2ab कितना दिया हुआ है 1, ab कितना दिया है 1। ओके, तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना आएगा 1/2, तो b स्क्वायर कितना आएगा 1/4। तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ प्लस 1/4 करना पड़ेगा, यहाँ माइनस 1/4 करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या बन रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, और ऑलरेडी आपको शायद 1 प्लस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली शायद यही आ रहा है, आ रहा है ना बेटा? देखिए यस सर। ओके, तो 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब बेटा बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। स्क्वायर की बेटा किसी भी मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है या नहीं? यस ओके, तो 1 अपॉन इसकी 0 हो गई, तो यहाँ पर बेटा जो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3/4, कॉमा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट। ओके, ये हो गया। अब बेटा देखो 1 अपॉन, सर बोलिए सर बताइए। मेरा नेटवर्क इश्यू था, तो आप पहले से समझाओ कि ये ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बेटा। देखो हम ये सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, आपको पहले मैं सेवंथ क्वेश्चन की रेंज निकालना सिखाऊंगा फिर से, यदि आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जिसका हो गया हो ये वाला क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन वन बाई वन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, देखते हैं बेटा, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा जब भी मैंने कल भी बोला था आपको, और आज भी यही चीज बोल रहा हूँ, जब भी आपको क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ भी फंक्शन दिखे तो आप सबसे पहले आपको ये चीज अप्लाई करना है उसमें, गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इस क्वाड्रेटिक को हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लिया, हमें बी का टर्म निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2ab इक्वल टू 1, 2ab इक्वल टू 1। बेटा ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a1 है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ गया, तो b स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ओके बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें आप क्या करेंगे 1/4 का एडिशन एंड 1/4 का सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, अब देखते हैं
तो ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का सब्ट्रैक्शन किया था प्लस 1 ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बेटा इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लिए, 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस सर, क्लियर। ओके, अब बेटा देखो, मैंने कल भी बताया था x प्लस 1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसी मतलब किसी वेरिएबल है, वेरिएबल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, नेगेटिव में नहीं जा सकती, क्योंकि x की कोई वैल्यू आप रखोगे तो मिनिमम इसकी यदि पूछा जाएगा तो यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। ओके, यदि इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3/4। तो यहाँ बेटा 3/4 से इनफाइनाइट। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया, 1 क्लोज ब्रैकेट 3/4 से इनफाइनाइट। ओके, क्या इनफाइनाइट में बेटा हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं? No, नो sir. सर। नो। ओके, अब बेटा देखो इसको जस्ट अपर कर दो, मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर दो। तो देखो बेटा 1 पहले बताइए 1/3/4, तो 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। यस सर। और 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा, 1/इनफाइनाइट 0 होगा ना, 0 ही होगा ना, 1/इनफाइनाइट 0। नहीं पता क्या ये भी, ये तो पता है ना आप लोगों को। पता है। ओके, 1/इनफाइनाइट 0 और 1/3/4 कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3/4 पे यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ 4/3 पे क्लोज ब्रैकेट। बेटा यही आपकी रेंज है, समझ में आया? सर बताइए बेटा। सर इधर हम अगर ऐसा करें कि ये जो सर डिनोमिनेटर वाली टर्म को सर वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। बेटा इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको क्या बताया था, पहली चीज याद करो, जब भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिखे, मैंने बताया था ना ये लाइन। यस। ओके, और जब भी आपको सिंपली एक क्वाड्रेटिक दिखे तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपसे, गेट परफेक्ट स्क्वायर। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, देन सॉल्व करिए। ओके, बताइए बेटा, यहां तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, ये सारे बेटा सेवंथ के सेवंथ क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इनको गुड मतलब इसमें स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने स्टार लिखना हो आप लिख लेना। आप जब भी आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो ये सेवंथ क्वेश्चन आप जरूर एक बार देख के जाइए, कभी भी किसी का जेई मेंस का हो, किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबका आप ये सेवंथ क्वेश्चन में, रेंज के सेवंथ क्वेश्चन में सारी रेंज आपकी निकल आएंगी। ओके, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको रब कर दूं? यस सर। क्या सेकंड क्वेश्चन किससे से हुआ? सर 0 to 1। बेटा नहीं, थोड़ा सा और माइंड सोचो आप, थोड़ा सा प्रथम, थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइए। बेटा देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन, मैंने पहले बोला अच्छे क्वेश्चन, इसीलिए हाँ ये मैं सेवंथ क्वेश्चन बताने के बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन देंगे तो आपसे होना चाहिए, फिर तो होना चाहिए, क्योंकि ये सेवंथ क्वेश्चन सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ओके, इसमें सारा कुछ कंक्लूजन आपको सेवंथ क्वेश्चन में ही रेंज का मिल जाएगा। ओके, देखते हैं बेटा, इसको बेटा हम स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मॉड के स्क्वायर करेंगे तो सिंपली साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, मॉड हट जाएगा बेटा, प्लस 2 क्या होगा यहाँ पर, मॉड के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से जो बेटा फाइनली आपका आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखते हैं बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज आपको क्या दी हुई है, ये ऑलवेज आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होता है 1 प्लस। अब बेटा देखो, मॉड ऑफ साइन 2x, मॉड ऑफ साइन 2x की रेंज बताइए,
कोई बता 0 to 1। ओके, सबको बेटा क्लियर है 0 to 1? या मैं इसका ग्राफ ड्रॉ किए दे रहा हूँ, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा। सॉरी वाई एक्स, ओके, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, या साइन 2x अंदर तो एक 2x हो जाए, 4x हो जाए, 100x हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 to 1। थैंक्स बेटा। अब इसके बाद अब इसमें क्या करना है, सिंपली 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 1 to 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमें बेटा y की वैल्यू चाहिए, रेंज मतलब y की वैल्यू होती है, y की पॉसिबल वैल्यू, तो y की वैल्यू, अब इसको स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। यही आपकी रेंज है। बताइए बेटा, कोई डाउट है? रुद्र बेटा, कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। गर्ल्स में किसी को डाउट है बेटा? ठीक है, हम इसको रब कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू log 2 sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन √2। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ओके, ये जस्ट लाइक ए ब्रैकेट यूज हो रहा है, ओके। देखते बेटा, अब इसकी रेंज पहले आप हमें आप ये बताइए, कंफर्म करिए, हमें नहीं आता है sin x माइनस cos x की रेंज क्या होगी, ये फंक्शन आपको दिया, इसकी रेंज क्या होगी, ओनली इसकी रेंज बताइए आप। प्रथम बेटा, इसकी रेंज क्या होगी? सर -2 to 2। -2 to 2? तुम लोग सच में रिवाइज नहीं करते हो, मैंने क्या बताया था, c माइनस √a² प्लस b² से y c प्लस √a² प्लस b²। देखो यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है 1, सॉरी -1। अब यहाँ पर देखो c कितना है, c है 0, तो यहाँ से बेटा c रख दो, 0 माइनस √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, y c 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बेटा ये √2 आ रहा है, -√2 आ रहा है। आप -2 to 2 क्यों बता रहे थे, बताइए? सर मैंने ऐसा किया कि सर अगर sin x की सर मिनिमम वैल्यू -1 होगी। बेटा रेंज में कोई भी नहीं करना, नया ट्रिक नहीं यूज करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, कल भी आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताया भी था, sin x माइनस cos x, या जब c ना हो तो क्या करेंगे, c की जगह 0 रख देंगे, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई किया आपने, अच्छा लगा मुझे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 से √2। अब देखते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू log 2, बेटा इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट किए दे रहे हैं, कितनी आएगी, -√2 to √2 प्लस 3√2 अपॉन √2। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप लोग, कैलकुलेशन थी आप लोगों की हमसे अच्छी होगी, क्योंकि आप लोग अभी 9th 10th 11th पास करके आए हैं, ठीक है। मेरा तो इंजीनियरिंग में क्या है, कैलकुलेटर वगैरह यूज होता है, तो कैलकुलेशन आप लोगों की मेरे से अच्छी होगी।
ओके, देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर रूट पहले क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें √2 से डिवाइड कर देते हैं, पहले अलग अलग। तो यहाँ √2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बेटा कितना बचेगा, -1 से 1 +3, यही बचेगा। अब इसके बाद बेटा इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करिए 3 तो कितना आ जाएगा, -2 to 4, ये बड़ा ब्रैकेट ही है। ओके, अब बेटा ये चीज क्लोज ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए बेटा यहाँ पर -2 to 4 आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसमें log2 अप्लाई कर दीजिए, log2 अप्लाई करेंगे। सर +2 आएगा ना? अच्छा हाँ, +2, ओके। बेटा मिस्टेक मेरी देखते रहना, आप लोगों को मैं इसलिए मिस्टेक करता हूँ कि आप लोग ताकि देखते रहें। ओके, देखा 2 to 4। अब बेटा क्या करना है, log2। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, log2 to 2 अंदर कर देते log, कॉमा log2 to 4, सिंपली हमने इसको अंदर कर दिया। तो अब log2 to 2 कितना, log a base a 1, log2 to 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log2 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा ना आंसर। हाँ 2 log 2 ओके। तो यहाँ पर 2, तो बेटा जो इसकी फाइनल रेंज आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, 1 to 2। ओके, बहुत इजी होते हैं रेंज के और डोमेन के क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं। बस क्या होता है ना बेटा, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस, और कुछ नहीं। यदि हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है तो हमें क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये जो मैंने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। आपको लगे होंगे कि अरे सर तो ये क्या कर दिए, केवल यहाँ पर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है कि a cos x + b sin x + c का रेंज कैसे निकालते हैं। इसके बाद तो बस हमें वही बच्चों वाली कैलकुलेशन करनी है इसमें। ओके, और कुछ नहीं हम कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, No. गर्ल्स में किसी को डाउट है, गर्ल्स में बेटा किसी को डाउट है, ओके बोल तो दिया करो आप लोग, रिप्लाई कर दिया करो। नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग मायूस से बैठ जाए, मुझे समझ में भी ना है। ओके, देखते हैं बेटा 4th क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोलता हूं मैं हमेशा जब भी क्लास में कराता हूं। tan पाई, ये बेटा यहाँ पर पाई के अंदर क्या है, x - पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है अपॉन x² - 3x + 4। बेटा एक बार प्रथम, रुद्र, जागृत, रिद्धि, भूमिका एंड और बच्चों को एक्चुअली में थोड़ा सा नाम अभी मुझे क्यों क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे 1-2 क्लासों में सब क्लियर हो जाएंगे Yes, नाम। sir. तन्मयी, Yes, sir. आप लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करिए 1 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे सच में सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है रेंज में, ये बिल्कुल इजी Yes, सा। sir. करिएगा आप एक बार, बस मैं इतनी हिंट दे रहा हूँ। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज क्या वैल्यू देता है, पहले इतना बताइए आप हमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ भी रखें तो इंटीग्रल इंटीजर वैल्यू, आप बेटा ये चीज नोट कर लिए तो आपसे क्वेश्चन खत्म। ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर। ओके, अब बेटा देखिए, अब आपको ये चीज तो पता ही होगी, tan n पाई क्या होता है बताइए। सर 0 आएगी रे गुड, किसने बताया बेटा, प्रथम आपने, प्रथम। ओके यस बेटा इसकी रेंज 0 आएगी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और आपको बता दूं IIT रुड़की जब अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है तो 2002 के पहले, अब तो जेईई एडवांस के थ्रू मिलता है, जब अलग एग्जाम कराती थी तो उसी में क्वेश्चन आया हुआ है 1900 मतलब 1998 में या 1199 में ऐसे कुछ आया। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस केवल इसमें इतना ही देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा ऑलवेज गिव्स इंटीजर वैल्यू। इसके अलावा जैसे ही tan n पाई आ गया, n क्या है इंटीजर,
एन इंटीजर हो गया, जैसे इंटीजर हुआ एन, आपको ये जीरो अपॉन कुछ भी कर दो, यहाँ पर कुछ भी हो तो क्या फाइनल रेंज इसकी क्या जाएगी, 0। बताइए बेटा, किसी को क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है गर्ल्स में? सबसे हुआ है क्वेश्चन? बेटा यस या नो का रिप्लाई तो कर दिया करिए। Yes, sir. ओके, सर मतलब इंटीजर आ जाएगा तो नीचे कोई भी टर्म 0 ही होगा सर? बेटा 0 अपॉन कुछ भी कर दो तो 0 ही होगा, ये तो हम लोग बचपन से नहीं, ऊपर ऊपर सर, ऊपर न्यूमेरिकल सर। मतलब ऊपर 0 की जगह कुछ दूसरा ऐसा कुछ, अच्छा नहीं tan, अच्छा नहीं, इंटीजर होगा तो हमेशा सिवाय। tan n पाई, बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना tan पाई, ये जहां पर tan जो पाई होता है, पाई के इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऑलवेज 0 होता है। ओके, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तभी मैं बताया हूँ फंक्शन टॉपिक में आपको क्वाड्रेटिक भी आनी चाहिए, 11th में सारे चैप्टर आपको आने चाहिए, क्वाड्रेटिक भी आनी चाहिए, बाइनोमियल भी आनी चाहिए, पीएनसी भी आनी चाहिए, एंड ट्रिग्नोमेट्री तो आनी ही चाहिए, और लॉगरिथम भी आने चाहिए, और मॉड एंड इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें 11th की टॉपिक सब कुछ आना चाहिए फंक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। तभी आप फटाक से क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे इजी टॉपिक होता है फंक्शन, कैलकुलस सबसे इजी होता है यदि समझ में आ गया तो, आपको यदि समझ में आ गया तो सबसे इजी टॉपिक होता है कैलकुलस, और कैलकुलस मैथ में 33% होता है वेटेज, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखता हूँ इसको, सॉरी क्लियर कहाँ से कर दूं इसको, मैं रब कर दूं बेटा, आप ये लोग सारे क्वेश्चन कॉपी पे Yes, sir. नोट करते चलिए। नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन तो मैंने शायद इस तरह का बताया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग करिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। log 10 x² - 2x + 2, बेटा इसको बताने की जरूरत है या नहीं, आप लोग बताइए। इसको 2 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, पहले आप लोग करिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जैसे आपको क्वाड्रेटिक दिखे लॉग के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, आप सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे या चेंज करेंगे। ओके, मैं करता हूँ, आप लोग भी करिए, अपना आंसर मैच करना। बेटा ये सबका आ रहा है आंसर? Yes, sir. गर्ल्स में कोई मुझे रिप्लाई करिए, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैसा लगा क्वेश्चन? जागृत तू बता, कैसा लगा क्वेश्चन करने में, मजा आया है या थोड़ा सा दुखी हो गया क्वेश्चन देख के, ऐसा कुछ? सर अच्छा लगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उसमें जस्ट थोड़ा सा आपको मैंने जो लॉग के ग्राफ बनाए थे, एक जीरो, सॉरी, जब बेस आपका ग्रेटर देन 0 होता था या ग्रेटर देन 1 होता था, क्या होता था, ग्रेटर देन 1 होता था, सॉरी 0 होता था मुझे लगता है जो, और एक जो 0 to 1 के बीच में लाइक करता था। ओके, उसके उससे बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए।
ये क्वेश्चन तो मुझसे पहले आप लोग सॉल्व कर देंगे। log 1/10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने कल बताया था। और यदि नहीं अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज गो टू द बुक, कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाइए 10th वाली में। 10th वाले में देखिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे आरडी शर्मा में, जो भी आपके पास बुक हो। आरडी शर्मा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 10th में, आप लोगों को 10th आरडी शर्मा ही प्रिफर किए होंगे। तो बेटा आरडी शर्मा में जाके जितने सारे क्वेश्चन होंगे परफेक्ट स्क्वायर के, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, तभी आप इसमें फंक्शन बहुत इजीली कर पाएंगे स्मूथली। ओके, नहीं आपको पहले ही परफेक्ट स्क्वायर में अटक गए तो आगे तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ। ओके, अब इसको देखते ही ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत होना चाहिए। मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं। मिनिमम वैल्यू इसकी 1, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। 1/10 log। अब देखो थोड़ा सा ये मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आता है कि सब उड़ गया जो पिछला पढ़ाया। बेटा बताओ, इसके बाद मैंने इसको लिख दिया, समझ में आया कि उड़ गया? सर नहीं पता चला। ओके बेटा, लॉगरिथम का ग्राफ देखते हैं पहले, सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ये जब बेटा a इज ग्रेटर देन 0 होता था, ये यही पर कट करेगा। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा वीक है तो आप लोग अंडरस्टैंड इतना कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ जाएगा और ये भी। ओके, ये कहां से जब a, अब चमका कि नहीं चमका ग्राफ देखते हैं। log 1/10 1, 1 यहाँ पर होगा, 1,0 पे टच करता है, तो बेटा 1 जैसे ही होगा x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, तो वही लिख दिया ना मैंने, log 1 पे 0 एंड इनफाइनाइट पे log 1/10, मतलब 0 से जब इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, x इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये y कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट, सॉरी जी कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं पता चला सर लास्ट स्टेप। देखो बेटा, यहाँ पर log 1/10 1, यहाँ पर इसको अलग अलग करके देखते हैं। log 1/10 ब्रैकेट में 1। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्राफ से देख के बता। log 1 रख दोगे, 1 रखने पे x यहाँ पर 1 है, तो y कितना आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ रही, 0 आ रही कि नहीं आ रही? बता बेटा, ये यहाँ पर 1,0 है। देखो यहाँ ग्राफ में देखो, यदि x इक्वल टू 1, मतलब यहाँ log 1 है, तो log 1 की वैल्यू फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है, 1,0 पे लॉग कट कर रहा है, तो यदि log की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्या फाइनली 0 आ रहा है ना, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो वही 0 कर देंगे यहाँ पर। एंड अब क्या है, log 1/10 इनफाइनाइट, log 1/10 इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो y ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ, मैं और आगे बढ़ाता चला जाऊँ, तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये माइनस, ये y का क्या होता है माइनस इनफाइनाइट पॉइंट, ये होता है प्लस इनफाइनाइट पॉइंट, और ये x का क्या होता है प्लस इनफाइनाइट पॉइंट, ये यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट पॉइंट। अब समझ में आया कि नहीं आया, या अभी भी नहीं समझ में आया? बताइए बेटा। यस सर। ग्राफ देखो ना, आप ग्राफ देखो, आपको ग्राफ से दिख रही ना चीजें, देखो अब यहाँ पर क्या है, log 1 पे डायरेक्टली देखो, यहाँ पर 0 आ रहा है, log के अंदर 1 रखोगे, जैसे ही 1 रखोगे तो ये वैल्यू फाइनली क्या 0 दे रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको। यहाँ y इक्वल टू हमने नहीं लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखो बेटा y की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है, 0 आ गई। अब इसके बाद देखो इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ इनफाइनाइट रखो, बट यहाँ पर देखो हमने इसलिए 1 पे क्लोज ब्रैकेट था तो इसीलिए हमने 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाया। अभी देखो इनफाइनाइट रखोगे, जैसे ही आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे प्लस इनफाइनाइट, तो y कहाँ पर, ये वाला ग्राफ हमको देखना है, क्योंकि क्या है 0 to 1 के बीच में एक ही वैल्यू है बेस देख के।
अब यहाँ पर यदि यही पॉजिटिव होता तो log x की पॉजिटिव वैल्यू रखने पर y भी पॉजिटिव होता, ऐसा सॉरी 0 रखने पर y पॉजिटिव, log 0 पे इनफाइनाइट आती है वैल्यू। अब यहाँ पर log 1/10 इनफाइनाइट रखने पे माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। ओके, हो गया क्लियर बेटा? इसको ये तो ग्राफ को और मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, ये कुछ आपका ग्राफ ऐसे होगा, छोट कुछ ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट की तरफ जैसे ही मूव कर रहा है, एक्स प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो वाई कहाँ, वाई माइनस इनफाइनाइट जा रहा है ना, ये देखो जा रहा है ना बेटा, यस या नो? बेटा रिप्लाई किया करिए आप लोग, यस या नो का एटलीस्ट रिप्लाई किया करिए। प्रथम समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्या तुम्हें जो ग्राफ बताए गए थे पीछे का रिवीजन नहीं करते हो प्रथम, ऐसा कुछ रिवीजन किया? सच बोलना बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पीछे का रिवीजन करते हो या नहीं करते हो? सर रह गया था। हाँ इसीलिए नहीं हुआ, नहीं अदरवाइज ये हो जाता क्वेश्चन। आपको जैसे ही ग्राफ दिखते तो ग्राफ में देख के देखो, वहां से 1 टू इनफाइनाइट, तो पहले एक बार 1 रख लो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, और एक बार इनफाइनाइट रख के देख लो, जो वैल्यू आए आपको डायरेक्टली रेंज में वही रेंज होगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यार देख लिया करो ना आप लोग, मैं एज ए फ्रेंडली बोल रहा हूँ, टीचर के नाते नहीं बोल रहा हूँ। आप मैथ में जितना पेन कॉपी चलाएंगे उतना ही, एटलीस्ट पेन कॉपी चलाने का नहीं मन कर रहा, फिर भी आप जो लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ाएगा वो अपनी नोट्स तो देख ही लिया करो, कम से कम इतना तो कर ही लो यार, ठीक है? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 1/sin4x प्लस cos की पावर 4x, बताइए बेटा इसकी रेंज। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन देते सर हैं। 1,2 1,2 क्लोज्ड या ओपन? क्लोज्ड सर। गुड, ओके, थैंक यू। और किसी का आया या नहीं आया? बेटा गर्ल्स में सब कोई सो गए हो क्या आप लोग, ऐसा है क्या कुछ? रिद्धि, भूमिका, ये सब सो गए हैं क्या आप लोग? और देखो जागृत, हुआ है क्वेश्चन 1,2 आया है इसका रेंज? इसका सिंपली कुछ नहीं करना, इसको भी देखते हैं। जागृत बेटा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको यदि ये लिख दें, बेटा इसको परफेक्ट, इसको सॉरी परफेक्ट स्क्वायर टाइप में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या दिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड y अपॉन, ये बेटा क्या होता है, बच्चे को पता होना चाहिए, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई और करा देते हैं, अपॉन 2 का डिवाइड करा देते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा sin 2x का होल स्क्वायर होता है अपॉन 2। यहाँ तक किसी को डाउट है या नहीं? तो y इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल गया यहाँ से, y माइनस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, तो y इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू 1, तो 1 माइनस 0 टू 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ अपॉन 2, आगे देख लेते हैं इसे क्या, 1 अपॉन
1 माइनस 0.2 0 1/2 1/2 ओके, ये आ गया, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें 1/2 1 माइनस इसमें कर दो तो 1 कितना आया 1/2 कामा 1, जस्ट रिवर्स कर दो, ये फाइनली ऐसे इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 to 2, यही आपकी रेंज है, देख लो आप लोग। जागृत समझ में आया? यस बेटा गर्ल्स में क्यों कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है? सर लास्ट स्टेप को बोलो तो सर वापस। अच्छा लास्ट स्टेप बेटा देखो यहाँ पर 1/1/2 कॉमा 1, तो एक बार 1/2 क्या कर सकते हो, देखो इसको फ्लिप करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नहीं नहीं सर ऊपर वाला 1 माइनस 0 अच्छा 1 इसको बाई। ये वाला स्टेप हाँ यस ओके। तो बेटा देखो इसको 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सर वो 1/2 आगे कैसे आता है? बेटा 1/2 तो 1 से छोटा ही होता है, तो मैंने क्या बोला था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए जब भी रेंज लिखेंगे तो स्मॉल टू बिगर, यही बताया था कि नहीं बताया था? यस सर यस। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स ये मत पूछ लेना सर ये कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है, नहीं 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 होता है, क्योंकि मैंने अभी तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ाया, बट मैंने कल ही बता दिया था बेटा सारे ग्राफ जो बिना पेन उठाए ये सब ग्राफ आपके कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, बिना पेन विदाउट पिकिंग द पेन वो ग्राफ जो भी आप ड्रॉ कर सकते हो वो सारा कुछ कंटिन्यूअस होता है, आप लोग इतना सीख लीजिए अभी के लिए। बताइए बेटा 7th क्वेश्चन कराने के बाद कुछ और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या मैं अब आइडेंटिकल फंक्शन की ओर मूव करूं? बताइए बेटा। सर करवाओ ना एक दो सर। यस यही एप्टीट्यूड चाहिए मैथ में, तो बेटा यही एप्टीट्यूड, सर आप क्वेश्चन कराओ मुझे, थ्योरी के चक्कर मत पड़ो क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूँ या आप लोग खुद करना। हार्ड दो या इजी दो, बताइए। हार्ड दो सर। अच्छा ओके, y इक्वल टू 2 माइनस डब्बा ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ओके करिए। फाइंड द रेंज, ये मत पूछना सर क्या निकालना है, फाइंड द रेंज, ओके रेंज के कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन रेंज के होंगे। ये 2 माइनस डब्बा ऑफ साइन एक्स माइनस डब्बा ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, बताइए। सर 0 to 3। 0 to 3, 3 कहाँ से आ गया ये मुझे बता दें। 0 to 2 बोलता तो सही है, ये लॉजिकली मुझे भी दिखता है, 3 कैसे आ गया ये बता। बोल बेटा। सर मतलब मैंने सर ऐसा किया कि सर जो साइन एक्स है सर वो डब्बा वाला पहला हाँ सेकंड टर्म सर। हाँ हाँ सेकंड सर टर्म, उसकी जो सर तीन ही वैल्यू होगी ना, -1 0 और 1। -1 और सर उसके बाजू बेटा बाजू वाली -1, हाँ -1 एंड 0 एंड 1,
अच्छा, यस सर। और सर उसके बाजू वाले की सर 0 और 1 ही होगी। बाजू वाले की तो 0 और 1 ही होगी, बात सही है तेरी। तो तो सर अगर हमको y की सर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सर साइन, दोनों साइन की सर मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। हम्म तो सर फर्स्ट वाले ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू -1 बेटा होगी किसी एक और पॉइंट सेकंड पर वाले लेना, की। किसी एक पॉइंट पे मिनिमम लेना, ये भी याद रखना आपको। फंक्शन जैसा अब ये नहीं है कि आपका फंक्शन कुछ ऐसा है तो आप एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं और दूसरा वाले फंक्शन का ऐसा कुछ है, तो उसी पॉइंट पे जिस जिस डोमेन पे, इस डोमेन पे ये, तो दूसरा फंक्शन कुछ ऐसे है इस पे मिनिमम यहाँ पर ले रहे हो, दूसरे वाले के मिनिमम यहाँ पर लेने लगे, ऐसा कुछ दूसरा वाला फंक्शन पे यहाँ पर इस डोमेन पे इसकी मिनिमम ले रहे हो तो इस डोमेन पे इसकी भी मिनिमम भी हो लोगे उसी को। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। अब करो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग सोच के लाना। इसकी जो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 0 to 2, प्लीज कल मुझसे पूछना, नहीं हो रहा पूछना। ठीक है बेटा, अब हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इरिटेशन हो रहा हो, उनको थोड़ा सा, प्रथम समझ रहा है ना तू, उनको थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रहा होगा, क्वेश्चन बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। नाम से क्या पता चलता है? आइडेंटिकल फंक्शन, ओके। लेट y equal to fx and y equal to gx be two function such that, इनमें 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी फंक्शन आइडेंटिकल होगा, पहली, दूसरी, तीसरी। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है बेटा? डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। थर्ड कंडीशन बोलती है fx इक्वल टू gx for every x belonging to their common domain, then fx or gx are called identical function, या fx and gx हो सकता है, सॉरी, fx and gx are called identical function, are called identical function। बताइए बेटा, अब आइडेंटिकल फंक्शन होने के लिए हमें 3 कंडीशंस नेसेसरी है। पहली कंडीशन, डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। थर्ड कंडीशन होने के लिए fx इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, इस पे देयर कॉमन डोमेन, देन fx एंड gx आर कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शन। ओके बेटा, इंग्लिश के वर्ड पे मत जाना, फिर मैं बता रहा हूं आपको, मैथमेटिकली समझाता हूं मैं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ज्यादा मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आज तक कभी मेंस में इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आया है। बोर्ड वगैरह में कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है कि मतलब फाइंड द या डिफाइन द आइडेंटिकल फंक्शन, एक एग्जांपल के थ्रू आपको आइडेंटिकल फंक्शन समझाना होता है। बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी आया है, बट जेई मेंस में आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, ओके देखते हैं। fx इक्वल टू ln x स्क्वायर, डोमेन रेंज तो आप लोगों को मुझसे अच्छी आती है, तो आप ही लोगों से मैं डोमेन रेंज सबकी निकलवाऊंगा यहाँ पर। एंड
gx इक्वल टू 2ln x। बताइए बेटा, 1 मिनट का टाइम है, ये फंक्शन आइडेंटिकल है और नॉट? बताइए बेटा। प्रथम सो गया क्या? यस सर। डोमेन दोनों की क्या होगी? सर डोमेन तो एनी रियल नंबर होगा ना। दोनों की यानी रियल नंबर होगी। इसमें क्या x की वैल्यू माइनस रख सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो डोमेन तो बोल दिया, चल ठीक है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर। जीरो रख सकते हैं इसमें? जीरो नहीं, नो सर। एक्सेप्ट जीरो। बेटा इसकी भी यही होगी क्या डोमेन? इसकी डोमेन क्या होगी? x इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? सर पर अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो भी सर माइनस इन्फिनिटी आंसर तो आएगा ना। हाँ, आंसर आएगा आपका, कोई बात नहीं। इसकी चलो ठीक है तुम्हारे, बट हमने क्या बोला था तुमको? आंसर तो आएगा तुम्हारा वो किसी एक, बट हमें क्या माइनस इनफाइनाइट, मैंने क्या बोला था? माइनस इनफाइनाइट एक नंबर होता है या किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है? पहले आप ये बताइए, बताइए बेटा। रिप्रेजेंटेशन होता है। नंबर तो नहीं होता है। अब आप बता दे, तू माइनस इनफाइनाइट मतलब, चल इसमें -2 की वैल्यू बता लें की, मुझे नहीं पता, आप ही बता दे। कोई पॉइंट पॉइंट में जाएगा, पता है नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। ऐसे तो बेटा हर चीज की आपको डोमेन दिख जाएगी सब कुछ, बट कुछ हमें क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे ना। यहाँ पर हमने क्या बोला था? ln x का डिपेंड कब होता है? x इज ग्रेटर देन जीरो और बेस क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो, इट इज नॉट इक्वल टू 1 हो। यही पढ़ा था ना हमने? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या बोला? x इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ f इसमें तो बेटा ग्रेटर देन मतलब माइनस भी रखोगे तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो r माइनस जीरो, ये तो हो गया। इसमें x इज ग्रेटर देन जीरो, इसके साफ साफ हमें डोमेन दिख रही है, तो बेटा क्या दोनों के डोमेन इक्वल है? नो। तो डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, पहली चीज दिख गई, तो आपको क्या होना चाहिए? ये फंक्शन नॉट आइडेंटिकल। अच्छा हाँ, अब हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइडेंटिकल पूछने के पहले आप लोग एक चीज पहले क्लियर करिए, आपको ये पता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फंक्शन क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी या फंडामेंटल, जैसे मान लो यहाँ पर 6 रेशियो दिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 रेशियो में फंडामेंटल रेशियो कौन कौन से होते हैं आप लोग बताना? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। इनमें बेटा ये बताइए फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं, बताइए आप। सर 3। 3 कहाँ से हो गए? 3 होते हैं। सर 2, सॉरी 2 होते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स। ओके, नशे में मत बैठो क्लास में, मैं फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल दिमाग खोल के। इस केवल साइन एक्स और कॉस एक्स ही दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, अदर फोर्स आर डिराइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। नोट करके लिख लो पहले, सबसे पहले चीज लिखो, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर फोर्स आर अदर फोर आर डिराइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले नोट पॉइंट में लिख लो। नोट हो गया? यस। ओके ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग बताना ये आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा। y इक्वल टू cosec x एंड
y इक्वल टू 1/sin x। बताइए बेटा, ये आइडेंटिकल यस होगा? सर आइडेंटिकल। वाई मुझे नहीं आता, मुझे समझाओ जैसे मैं आपको समझाता सर हूँ। 1/sin x कोसेक x ही होता है ना, तो सर बेटा दोनों फंक्शन ही इक्वल होते कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। और साइन एक्स क्या है? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब कॉस एक्स क्या है? साइन एक्स से ही बना हुआ है। तो 1/sin x इक्वल टू 1/sin x। तो बेटा 1/sin x की डोमेन भी सेम होगी, रेंज भी सेम होगी, एंड फंक्शन भी इक्वल है। ओके, थैंक यू। तो सर सेम हो गया तो होगा ही। हाँ तो आइडेंटिकल तो होगा ही होगा, तभी तो मैंने लिख दिया आइडेंटिकल आई। ओके ठीक है, ये ऊपर जो मैं लिखा हुआ है इसको रब कर दूं? बेटा रब कर दूं या ना करूं? यस। देखते हैं आगे। y इक्वल टू √x का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर। बताइए बेटा आइडेंटिकल है या नॉट? मैं कुछ फंक्शन लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा टिप्पणी दीजिए इसमें फंक्शन के बारे में। सर आपने sin x लिखा है या कुछ और लिखा है? नहीं बेटा सिग्नम एक्स, y इक्वल टू सिग्नम एक्स। बताइए बेटा, 4 क्वेश्चनों में आप टीका टिप्पणी कीजिए कुछ। सर सारे आइडेंटिकल ही है। बेटा पहला आइडेंटिकल नहीं होगा, मुझे मुझे लगता है नहीं होगा। चलो मैं बोल दूं नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये बताओ। बेटा पहले क्वेश्चन की तो डोमेन ही सेम नहीं है। देखो यहाँ पर, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ x बिलोंग्स टू डोमेन रियल आ रही है। तो पहले तो डोमेन ही सेम नहीं है, तो कैसे कर दिया? डोमेन डज नॉट इक्वल टू डोमेन। जी बताओ आप कैसे कर दिया सर आपने? लेकिन वैसे देखने जाएंगे तो y इक्वल्स टू x और y बेटा इक्वल्स टू x ही आएगा। ठीक है आई नो, बट आपको मैंने क्या बताया, पहली चीज आप डोमेन देखिए, फिर रेंज देखिए, फिर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स देखिए। तो पहले इसको डोमेन तो देखो यार, डोमेन आ रही कि नहीं आ रही? देखो डोमेन ही सेम नहीं आ सर रही। मतलब ऐसा होता है कि सारा ऑर्डर में देख रहे का पहले डोमेन रेंज और फिर फंक्शन। बेटा ऑर्डर में ना देखो, फिर भी तो आपको डोमेन तो देखनी पड़ेगी, डोमेन रेंज तीनों चीज देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी? ओके, आप लोग भी ना जल्दीबाजी कर देते हो। दूसरा ओके क्वेश्चन सर। बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ। इसको नॉट आइडेंटिकल लिख लेना। इतना इजी सा क्वेश्चन, प्रथम किसी दिन आप सर जल्दीबाजी में। दूसरा वाला तो है आइडेंटिकल ही है। ये तो आइडेंटिकल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिग्नम एक्स को डायरेक्टली मैंने डिनोटेशन बताया था, ठीक है। तो यस आइडेंटिकल। सर। ओके, अब थर्ड बताइए आप। सर आइडेंटिकल नहीं होगा। आप समझ में आ गया ना, डोमेन सेम नहीं होगी। ठीक है, डोमेन अलग है ना सर। हाँ ठीक, ओके। यहाँ पर तो चलो समझ में आ गया आपको, डोमेन एफ डज नॉट इक्वल टू डोमेन जी। तो क्या हो जाएगा? नॉट आइडेंटिकल। अगला बता दे। सर वो भी नॉट आइडेंटिकल ही सर है। सर वो देखा हो ना सर थर्ड वाला क्यों नॉट आइडेंटिकल। बेटा डोमेन देख लो, इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल, कुछ भी रखो, ये ऑल रियल होगा क्या? बताओ।
यहाँ पर नेगेटिव जैसे रख दोगे तो क्या मैंने बताया था, स्क्वायर रूट कब डिपेंड होता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी, समझ में आया? किसने पूछा था दिखाओ, इसको आप एक्स मान लो, ये एक्स मान लो सर आप। आ गया। अब आप समझ में आ गया ना, तो बस देख लिया करो। अरे मैंने पहले लेक्चर में बोला था, आप लोग सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बट क्या होता है ना कि हमें तो अपना दिमाग यूज ही नहीं करना है, जो सर लेकिन बताएंगे सर वो याद नहीं रहता है ना। तो याद नहीं रहता, तो उसके लिए रिवाइज करो यार, मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। और मैं श्योर दावे के साथ ये बात बोलता हूँ बेटा, 12th में जितना मैं मैथ पढ़ा दूंगा ना आपको, उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये फिर मैं बता दे रहा हूँ। आप बुक ना करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन आप केवल रिवाइज करते रहिए, महीने 2 महीने में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो थोड़ा ही 3 ही 4 लेक्चर हुए हैं, कभी भी आपको जेई कभी उससे बाहर नहीं पूछ सकती, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ आपको। हाँ, वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इतना तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये बात। बस आपको ध्यान रखना है, ये मत बोल देना सर मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, ये इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है? आप लोग प्लीज पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 4th नंबर। सर नॉन आइडेंटिकल। सो नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल दिख गया आपको? ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बताना। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूं। अब बताओ बेटा। अब सर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। ठीक बेटा, क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल। ये सर क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे आरडी शर्मा में, देख लेना। 12th की आरडी शर्मा होगी ना आपकी, या जेई वगैरह की कोई बुक, आप जो भी प्रेफर कर रहे हो कुछ देख लेना, ठीक नहीं है? सर वो एमटीजी है। अच्छा ठीक है, जो भी बुक हो आपके पास देख लेना। और इसके बाद शायद अभी सर बोल रहे थे, आज मेरी सर से बात हुई थी, तो आपको शायद नेक्स्ट वीक तक आपको आयाम का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और दिए दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में करना। बेटा डब्बे के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ओके? यहाँ पर क्या बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डब्बा ऑफ एक्स, इसको आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल ये बताना आप लोग। ये क्वेश्चन आपके एसडब्ल्यू में है। और जल्दीबाजी नहीं प्रथम, तुरंत अभी नहीं बोलना होमवर्क में, मैंने फिर बोला जल्दीबाजी नहीं। सर वो सेकंड वाला सर स्क्वायर चलिए, है वहां पे। नहीं स्क्वायर नहीं है बेटा, यहाँ पर ओनली और ओनली ऐसे ही है। और क्वेश्चन होमवर्क में दूं या रहने दूं? यस सर, एक और ये जो सर। अच्छा 2-3 को दे दूं होमवर्क में, इंटरेस्टेड है आप लोग करने के लिए? ठीक है, यस यस सर। ओके देता हूँ मैं। होमवर्क में है यहाँ, प्लीज फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ मत करने लगना, जो होमवर्क में बोलो तो उसको होमवर्क में ही, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना लिखने में। y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स एंड y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ओके? 6th नंबर, सॉरी 6th नंबर कहाँ है, तो होमवर्क दे रहा हूँ। y इक्वल टू सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर, सॉरी सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू 5/2, ओके?
अब यहाँ दे रहा हूँ, अब काफी सारे दे रहा हूँ, आप लोग अब बोल रहे हो तो मैं बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं इतना क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ इसमें ये भी हो सकता है कोई क्वेश्चन गंदा सा भी याद, इतना एक तो आएगा नहीं। y इक्वल टू cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर x एंड y इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ओके y इक्वल टू log बेस में x e एंड y इक्वल टू 1 अपॉन log e बेस x। बेटा जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उसको अभी प्लीज पूछ लेना, क्या लिखा हुआ है ये पूछ लेना आपको। tan के अंदर cot इनवर्स x एंड y इक्वल टू cot। ओके ठीक है, इतने क्वेश्चन करिए आप, एक क्वेश्चन और दीजिए लास्ट। y इक्वल टू tan x इंटू cot x एंड y इक्वल टू sin x इंटू। ओके नोट हो गया बेटा? बेटा नोट हो गया? प्रथम नोट हो गया या नहीं? यस सर। सर इतना तो बहुत हो गया। क्या बहुत हो गए? ठीक है जितने हो रहे हो कर लेना, अदरवाइज मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बट सबको 2 से 3 मिनट आप देना सोचने के लिए, ठीक है? और प्लीज ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी आइडेंटिटी, ग्राफ, लॉगरिथम की थोड़ी आइडेंटिटी वगैरह जो मैंने अभी पढ़ा रखी है, क्वाड्रेटिक की 11th में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो यार, ठीक है? मजा आएगा। अभी बताया ना कैलकुलस पूरी आपकी चलेगी 3 से 4 महीने अभी स्टार्टिंग में, मजा आएगा आपको पढ़ने में। 3 to 4 मंथ चलेगी कैलकुलस। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ओके बेटा इसकी क्या थ्योरी हम लिख के बताएं? थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, या थ्योरी ना लिखे आपको केवल डायरेक्टली मैपिंग के थ्रू समझा दे? बताइए आप लोग। जागृत कैसे करें? थ्योरी पहले लिखूं फिर एक्सप्लेन करूं, या मैपिंग के थ्रू ही आपको समझाऊं? जागृत ठीक है मैं थ्योरी लिखता हूं। लेट y इक्वल टू fx be a function such that each element of the codomain of the codomain is associated by at most। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में ये बेटा हम जिसका डिफाइन कर रहे हैं 1 1 फंक्शन है। ओके
सॉरी यार भूल गया, वन वन फंक्शन हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। वन वन ओके, पहला let y equal to fx be a function such that each element of the codomain is associated by at most one element of domain, at most one element of domain, then function is called one one, is called वन वन फंक्शन। ओके, देखते हैं बेटा, अब मैपिंग के थ्रू समझते हैं। दो मैपिंग बनाते हैं हम, ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, ये ए, इसको हमने ए, इसको बी हो गई। ओके, ये फंक्शन कुछ आपका ऐसे है, तो इसको हम को डोमेन, इसको डोमेन। ओके, यहाँ भी ए टू बी फंक्शन जा रहा है, तो ए को डोमेन एंड बी को कोडोमेन। देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कोडोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट डोमेन के एट मोस्ट वन एलिमेंट के से एसोसिएटेड होना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने थ्योरी में क्या लिखा है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एसोसिएटेड बाय एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, देन फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ओके बेटा, देखो यहाँ कोडोमेन सर में, वापस बोलो तो सर। देखो बेटा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट each element of the codomain is associated, codomain ये होता है, is associated by at most, max to max केवल एक ही पॉइंट से, डोमेन मतलब at most one element of domain, then function is called one one function। मतलब जो कोडोमेन के each and every element डोमेन के at most one पॉइंट से ही एसोसिएटेड होगा, then function is called one one। ओके, देखो बेटा, कोडोमेन में यहाँ ये एलिमेंट डोमेन के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ये एलिमेंट भी इससे एसोसिएटेड है, ये भी एक से ही एसोसिएटेड है, ये भी एक से एसोसिएटेड हो गया। यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला भी इससे एसोसिएटेड है, ये वाला डोमेन का सॉरी कोडोमेन का डोमेन के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ये भी इस एक से ही एसोसिएटेड है, और ये वाला भी एक से एसोसिएटेड, ये बच रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको वन वन फंक्शन? अब सर यस सर। ओके बेटा, थोड़ा सा वन वन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज नॉट ए वन वन, इज नॉट ए वन वन फंक्शन, then it is called many one function। ओके बेटा, ये फंक्शन कोई भी होगा, जैसे देखो मैपिंग से देखेंगे, ये फंक्शन वन वन नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको मेनी वन फंक्शन के बारे में, डोंट वरी। यदि बेटा फंक्शन वन वन नहीं है तो उसको हम मेनी वन बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए वन वन
function, then the equation of fx equal to k. fx equal to k has at most one real roots. बेटा ऊपर रब रब कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग अभी जस्ट नोट करिए, मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया क्या, y इक्वल टू एफ एक्स सपोज टू रूट्स अल्फा कमा बीटा, एफ एक्स इक्वल टू के हमने बोला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ अल्फा इक्वल टू भी के आएगा एंड एफ ऑफ बीटा इक्वल टू भी के आएगा। अब देखो बेटा यहां से देखते हैं, ये जो पॉइंट है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए वन वन फंक्शन देन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के, इसकी जो k की वैल्यू एक ही आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अब देखो हैज एट मोस्ट वन रियल रूट, जो बेटा इसमें एफ एक्स इक्वल टू के, इसका जो इक्वेशन है एफ एक्स, उसका हैज नॉट वन रियल रूट होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन हो, उसका हैज मोस्ट वन रूट होना चाहिए, ये चीज आप लोग नोटिस करिए। इसके बाद देखिए बेटा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स सपोज टू रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, बेटा इसके एफ एक्स के दो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, एफ एक्स इक्वल टू के, तो एफ अल्फा इक्वल टू भी के आ रहा है एंड एफ बीटा इक्वल टू भी के आ रहा है। तो बेटा इसकी देखो मैपिंग से देखते हैं हम कुछ, यहाँ अल्फा एंड बीटा कोडोमेन में, मतलब ये डोमेन ए बी, तो यहाँ कोडोमेन में क्या आ रहा है, तो बेटा देखो जो कोडोमेन है, डोमेन के कितने एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, टू एलिमेंट्स हो रहा है, मतलब एट मोस्ट वन एलिमेंट से नहीं, एट मोस्ट वन एलिमेंट वाली इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, यहाँ पर कोडोमेन डोमेन के दो एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये नॉट ए वन वन फंक्शन। नॉट ए वन वन फंक्शन मीन्स इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। बताइए बेटा, वन वन और मेनी वन फंक्शन समझ में आया। अब देखना मेनी वन को थोड़ा सा हम मैपिंग के थ्रू और समझा देते हैं, फिर आप डाउट पूछना जो भी किसी को डाउट हो। यहाँ पर ए बी, देखो बेटा यहाँ पर कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो डोमेन के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है, कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो ये दोनों फंक्शन आपके मेनी वन होंगे। पर सर डोमेन का दो फंक्शन को डोमेन के साथ दो से हो तो क्या बेटा, डोमेन का फंक्शन को डोमेन के साथ दो फंक्शन के साथ हो तो, मतलब अच्छा समझ गया, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं जैसे डोमेन का एक पॉइंट कोडोमेन के दो पॉइंट के बराबर, ऐसा कुछ। यस 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 सर ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। पहले ही किसी ने बोल दिया, किसने बोला, प्रथम आपने बोला। प्रथम ने। हाँ तो पहले ही आपने बोल दिया, तो अब इसमें मेरे को बताने की जरूरत है,
मैंने फंक्शन की क्या सिचुएशन बताई थी? यस सर। जागृत, लास्ट लेक्चर प्लीज रिवाइज करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन तभी सर क्रिएट। मैं प्रथम हूँ जागृत। अच्छा ठीक है, प्रथम लास्ट लेक्चर जो भी हो बेटा, लास्ट लेक्चर बार बार रिवाइज करो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर रिवाइज करो, ठीक है बेटा। अच्छा 1-1 एंड मेनी वन में किसी को डाउट है बताइए। बेटा हो तो No, पूछ। sir. ओके नेक्स्ट, ठीक है। इसमें भी बेटा कुछ और सिचुएशन से देखते हैं। रब कर दूं इसको पूरा। कुछ पॉइंट है लिख लेते हैं, बुक में लिए रहते हैं। y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विद डोमेन df, let y equal to fx be a function with domain df, फिर domain df, then it is called a 1-1 function, a 1-1 function if and only one fx equal to fx2, x1 equal to x2, okay, for all belongs to x1 comma x2 domains. Let y equal to fx be a differentiable function, then this function will be 1-1 function if either यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिबल है, दिस फंक्शन विल बी 1-1 फंक्शन तब होगा इफ आइदर एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल या तो इंक्रीजिंग या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स। ओके बेटा, अभी डिफरेंशियल वगैरह ये सारी पॉइंट आपको नोट करे, ये पॉइंट जब आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी बताऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगी। ओके if the function y equal to x, sorry fx is 1-1 function, then any line parallel to x can cut the graph of function at most one point, देखते हैं बेटा 1-1 होने के लिए, जैसे मान लो कोई ग्राफ किए है, यहाँ पर कोई एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई भी ग्राफ आपको ग्राफिकल से यदि मेथड से समझना है बेटा, तो ग्राफिकल मेथड से 1-1 होने के लिए कोई भी फंक्शन आप ग्राफ में ड्रॉ करिए एक्स वाई प्लेन पे, यदि एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करिए, यदि एट मोस्ट वन पॉइंट पे एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही है तो वो ग्राफ 1-1 होगा या वो फंक्शन 1-1 होगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। ओके देख लीजिए यहाँ पर ये फंक्शन है मान लीजिए,
कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, ये जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें क्या आ रहा है x1 कामा y1, x2 कामा y1, मतलब इसमें एटमोस्ट 2 पॉइंट पे, या इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ मैपिंग से भी समझ सकते हैं, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, और कोडोमेन पे y1, तो डोमेन कोडोमेन जो है वो डोमेन के 2 पॉइंट से एसोसिएटेड हो रहा है, ये फंक्शन नॉट 1 1, नॉट 1 1, तो क्या हो जाएगा मिनिमम। ओके, पता है बेटा इन पॉइंटों में किसी को डाउट है? लास्ट वाले पॉइंट पे बेसिकली देखिए, यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है बेटा? यह ग्राफ, जब भी आप यदि फंक्शन को आपको ग्राफ के लिए समझना है, यदि ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, इसीलिए मैं बेटा ग्राफ पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। यदि फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो 1 1 समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, देखते हैं, ये तो फंक्शन आपका मेनी वन हो गया था। यदि मान लो एक फंक्शन इस तरह का कोई, जागृत बता बेटा, ये 1 1 है मेनी वन फंक्शन, बता जागृत। 1 1 होगा या मेनी वन होगा बेटा? क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। देख बेटा, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। ओके, एक और देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, या इधर देखते हैं, छोटा सा देखेंगे। अच्छा बताइए, y इक्वल टू साइन एक्स एंड कास एक्स, प्रथम तू बता, ये फंक्शन 1 1 होंगे या मेनी वन होंगे? मैनी वन होंगे सर। क्योंकि इसका तो ग्राफ हमको बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे होगा, ये यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये मेनी वन हो जाएंगे। ओके, y इक्वल टू टेन एक्स, यस y इक्वल टू टेन एक्स 1 1 होगा, मेनी वन होगा? मैनी वन। ओके मैनी वन होगा सर। ओके, ठीक है, समझ में आया 1 1 मेनी वन का कॉन्सेप्ट पूरा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। ग्राफिकली आप लोग समझ गए हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बेटा ये जो अभी ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये मोनोटोनिसिटी में जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये क्लियर ज्यादा होगा, ठीक है? अभी तो मैं पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इफ ए फंक्शन, क्योंकि मैथ बेटा क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ी जाती है, इसमें एक दूसरे से बहुत सारी चीजें रिलेटेड होंगी, तो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही पढ़नी चाहिए। इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड कंटिन्यूअस, जब मोनोटोनिसिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा, देख मैंने लास्ट में पढ़ाया था ये पॉइंट, इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड कंटिन्यूअस then must be monotonic function, monotonic function। अगला पॉइंट, अब बेटा थोड़ा सा और देखते हैं, लेट ए एंड, मैपिंग में थोड़ा देख लेते, ए एंड बी टू सेट्स सच दैट, ठीक है, ए सेट्स में मान लो हम एलिमेंट मान लिए n, बी सेट्स में एलिमेंट जो हमने मान लिए m। ओके, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये भी एक बार जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो रिसेंटली आया हुआ है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, f of f such that a to b
1 2 3 4, ये आपका ए है, ये आपका बेटा बी है। 1 2 3 4 5, ये बेटा जो नंबर ऑफ 1 फंक्शन आएंगे क्या होएगा, MPN, नोट कर लो आंसर, सॉरी लिख दिया मैंने, MPN निकालना आता है ना, कम्युनिकेशन से, ओके। परमुटेशन कम्युनिकेशन के एमपीएन की वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, एम में कितने, m इक्वल टू 5, p n इक्वल टू 4, तो 5p4, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे बेटा, 5p4। जैसे कभी कभी बोल दिया जाता है, जो क्वेश्चन जेई वगैरह में आया था वो शायद मुझे ऐसा आया था, तो मुझे याद है थोड़ा सा उनका, na इक्वल टू 100 दिया हुआ था, nb इक्वल टू 101 दिया हुआ था, तो आपको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 101 p, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा उसका एग्जांपल दो। बेटा जो मोनोटोनिक पहले ही मैंने बताया, जब मोनोटोनिक फंक्शन में पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको मोनोटोनिक पहले डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए, कंटिन्यूटी पूरी आनी चाहिए, तब आपको मोनोटोनिसिटी में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है बेटा। ये सेकंड स्टेटमेंट में कोई डाउट, मैंने पहले ही बोला था, इस स्टेटमेंट को अभी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको जब मोनोटोनिसिटी बताऊंगा इसको बाद में मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बताइए बेटा, यहाँ ये सेकंड स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को, ये जो इसके पीछे पड़ा है किसी को डाउट है, वापस एक बार बोल दो ना। कौन सा, ये सेकंड वाला पॉइंट बेटा, क्या वापस से बोलने का मतलब बताइए। यस सर, सेकंड। ओके बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट Na इक्वल टू n एलिमेंट है, Na जो है सेट्स में उसमें n एलिमेंट है, एंड NB B वाले सेट्स में m एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। बेटा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, इसके लिए क्या, यहाँ पर एक कंडीशन ऑलवेज ये ट्रू होती है, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ओके। पहली चीज तो ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तभी हम 1 1 फंक्शन निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए, तो यहाँ बेटा डायरेक्ट फार्मूला होता है MPN इक्वल टू, तो यहाँ m कितने हैं 5 है एंड n कितने हैं 4 है, तो डायरेक्टली हम लोगों ने बेटा 5p4 लिख दिया, ठीक है। ये जो आपका शायद जेई या किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं है इस टाइम, याद नहीं आ रहा कि जेई या किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, na इक्वल टू 100 था एंड nb इक्वल टू 101 था, तो आपको फाइनली पूछा गया था नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालिए, ठीक है। बताइए बेटा, यहाँ इस अब क्लियर हुआ, यस सर। ओके। अब बताइए बेटा, प्रथम आज तू बताएगा, अब मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाया, बता। सर स्टार्टिंग में आपने वो कुछ सम्स करवाए थे, कुछ सम्स मतलब कुछ क्वेश्चंस की रेंज, ये बोल। मतलब सर रेंज करवाई आपने थी। हो 60 क्वेश्चंस के रेंज करवाया था सर। अच्छा, और इसके बाद फिर सर आइडेंटिकल फंक्शन करवाया। आइडेंटिकल फंक्शन प्रथम क्या होता है, एक बार रिपीट करना, मैं भूल गया हूँ। सर जिसका डोमेन सेम होता है, रेंज सेम होता है और फंक्शन सेम होता है। हाँ, दो फंक्शनों के बीच में बात हो रही ना, ओके। यस सर। अब फिर इससे आगे क्लासिफिकेशन करवाया, क्लासिफिकेशन और फंक्शन में 1 1 फंक्शन और मैनी मैनी 1 1 और मैनी 1 करवाया। अच्छा ठीक है बेटा, आपके क्लासिफिकेशन फंक्शन में ऑनटू एंड इनटू ये बचा हुआ है, ये बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। और ठीक है, 1 1 फंक्शन का एक और नाम होता है जो आपको बुक में जनरली देखने को मिलेगा, या कभी कभी जेई वाले कलाकारी करते हैं, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये आप 1 1 के आगे ही लिख लेना, इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि जनरली 1 1 नहीं ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा, आज की क्लास ओवर करते ओके, हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर।